पर अभी महाराष्ट्र और हरियाणा के कयास तो ये हैं आबिद दुबे कि भाई बीजेपी के लिए अच्छी खबर नहीं आएगी वहां पर, तो योगी बने रहते हैं, उधर से अच्छी खबर नहीं आती आने वाली बीजेपी के लिए। अगर हम अक्टूबर में अंत में बैठकर चर्चा करेंगे, क्या संकेत होंगे? आज के संदर्भ को केंद्र में रखते हुए ये सवाल पूछ रहा हूं मैं आपसे। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के लिए तो एक दीर्घकालीन संकट काल चल रहा है, और ये संकट काल ऐसा नहीं है इसमें भारतीय जनता पार्टी तबाह होने के कगार पर चली जाए, लेकिन ये एक धीमे गति से चलने वाला समाचार बुलेटिन होता है ना, ये उस तरह का एक संकट काल है जिसमें कदम ब कदम भारतीय जनता पार्टी को किसी तरह कोशिश करके अपने आप को टिकाए रखना है, और अपने सहयोगी दलों को और दूसरी जो गैर भाजपा शक्तियां हैं उनको लगातार। विलंब क्यों हो रहा है? और इसमें अभी तक हमने आरएसएस की भूमिका पर सवाल नहीं पूछा। आरएसएस भी स्टेप इन कर सकता है। ये कोई भी चीज एक महीना 22 दिन अपने आप में बहुत लंबा मेरा कहना है कि आरएसएस वक्त होता है। मेरा मानना है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ पहले से ही मैदान में इसमें आ चुका है। अगर वो मैदान में नहीं आता तो फिर योगी आदित्यनाथ जी इस वक्त काफी कमजोर स्थिति में दिख रहे होते। उसके होने से ही और उसकी मदद से ही, जो कि जाहिर है अघोषित मदद है, और बीच में अहंकार जैसे शब्द और इंसान अपने आप को भगवान मानने लगता है वगैरह वगैरह जो बयान आ रहे हैं सरसंघ चालक के, देखिए ये अनायास नहीं है। इस तरह की शब्दावली उन्होंने कभी इस्तेमाल नहीं की पिछले 10 सालों में। सरसंघ चालक तो उससे पहले से भी है। बिल्कुल नहीं, शब्दावली तो इस्तेमाल करते रहे। जब 2014 में मोदी जी चुनाव जीते थे तब उन्होंने एक वक्तव्य में कहा था, जो बड़ा मशहूर और स्थापित वक्तव्य है, कि ये किसी एक व्यक्ति की जीत नहीं है। ये इस तरह की बातें वो बीच बीच में कहते रहे हैं, लेकिन उन बातों की तरफ ध्यान नहीं दिया गया। उन बातों को कभी 2014 का शुरुआत हुआ था, हम लोगों ने कभी जो कह रहे हैं रेखांकित। बात सही है आपकी। मैं ये कह रहा हूं, यहाँ पे एक रस्साकशी ऐसी स्थिति में फंस गई है, एक पूरी तरह एक गतिरोध पैदा हो गया है। केंद्र जो है, आला कमान योगी आदित्यनाथ को हटाने की स्थिति में नहीं है, ये बात स्पष्ट है। उसके कई कारण है, हम लोग उन पर चर्चा कर चुके हैं और भी कर सकते हैं। योगी आदित्यनाथ इस स्थिति में नहीं है कि दोनों उप मुख्यमंत्रियों को मंत्रिमंडल से निकाल दें। वो बस दिखा रहे हैं कि इनकी कोई औकात नहीं है। अब कांवड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने चाहे आईना दिखा दिया, और अभी भी रोक लगी हुई, अंतरिम रोक अभी भी है, पर उस फैसले का समर्थन मोहन यादव भी करते दिखे हैं, पुष्कर धामी भी करते दिखे, नायब सिंह सैनी भी करते दिखे। सब जगह समर्थन होता हुआ दिखाई दिया योगी आदित्यनाथ का। नहीं, उससे तो भाई योगी जी ने वो फैसला दे के, हम सब लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, अपनी स्थिति को, जो वॉर ऑफ एट्रीशन हो रहा है, जो रस्साकशी हो रही है, अपनी स्थिति को कम समय के लिए ही सही, लेकिन उन्होंने उसको मजबूत किया उन्होंने, वरना वो बहुत ज्यादा कमजोर दिखाई पड़ रहे थे। अब स्थिति यह है कि अब बिल्कुल साफ हो गया है, न केंद्र उन्हें हटा सकता है, न वो केंद्र के जो तथाकथित प्रतिनिधि हैं उनको हटा सकते हैं। तो सरकार की चलेगी क्या? अब मैं थोड़ा बहुत बुरे तरीके से, सरकार की चलेगी या संगठन की चलेगी? सरकार, जब मैं कहता हूं केंद्र सरकार भी है, राज्य यानी कि उत्तर प्रदेश सरकार भी है, संगठन भी है, और उसमें संघ भी है। संगठन जिसके ऊपर भूपेंद्र चौधरी काबिज हैं अध्यक्ष के तौर पर, संगठन पूरी तरीके से, जो केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक और अमित शाह वगैरह, ये सब एक तरफ है मामला। इसके अंदर उत्तर प्रदेश की पूरी भारतीय जनता पार्टी भी है, और योगी आदित्यनाथ उससे बिल्कुल अलग हैं। और उनके साथ में अब जब केंद्र में भाजपा का नेतृत्व बदला जाएगा, जब वहां एक नया अध्यक्ष आएगा, वो नया अध्यक्ष किसकी मर्जी से बनता है? वो संघ की मर्जी से बनता है, या संघ और मोदी दोनों की मिलीजुली मर्जी से बनता है, या केवल मोदी जी की ही मर्जी से बनता है? उसके बाद बहुत सी बातें तय होंगी, और उत्तर प्रदेश भाजपा के नेतृत्व में भी परिवर्तन होगा। आपने इतने साल आरएसएस बीजेपी को ट्रैक किया, जो अभय कह रहे हैं कि बीजेपी का नया अध्यक्ष कौन होगा, किसकी चलती है, उससे तस्वीर कुछ साफ होती दिखेगी क्या? उससे तस्वीर साफ होगी, क्योंकि एक बड़ा मसला अभी हल हो जाएगा। अभी अध्यक्ष जी का भी चुनाव होना बाकी है, नड्डा साहब का एक्सटेंशन भी खत्म हो गया 30 तारीख को, तो उसके बाद लगातार हो रही है। लेकिन अध्यक्ष कौन होगा, इसमें इतना साफ है कि संघ की नाखुशी वाला अध्यक्ष नहीं हो सकता। ये तय है, चाहे कोई भी हो। मतलब ये बहुत बारीक बात नहीं, जो ऑब्वियसली कुछ चॉइसेस हो रही थी कि भाई मनोहर लाल खट्टर हो सकते हैं, वो तो बन गए मंत्री। वो हमारे पास टाइम, सर हमारे पास टाइम होता है, इसलिए हम चर्चा करते रहते हैं कि किस किस नाम को कर लें, वो ठीक है, जो हमें याद आ वो नाम क्या होगा, किस सूबे का होगा, वो अगला होगा, पिछड़ा होगा, काफी कुछ उसमें संकेत, बहुत सारे संकेत मिलेंगे। मुझे लगता है अब की बार अपर कास्ट से संघ का कोई, मतलब भारतीय जनता पार्टी का अध्यक्ष नहीं होगा, इतना साफ है। दूसरा, संघ जो है अभी तक योगी आदित्यनाथ के साथ खड़ा दिखाई देता है। तीसरी बात है कि संगठन ही, जो केशव मौर्य ने कहा, संगठन ही बड़ा है भारतीय जनता पार्टी में,
और संगठन में संघ भी शामिल है। संगठन में मैंने संघ भी इसलिए शामिल अलग है। अलग किया, वो हाँ, चार तो चीजें भारतीय की, जनता केंद्र पार्टी- सरकार, राज्य सरकार, यूपी हाँ। सरकार, संगठन और संघ, वो शामिल है उसमें। और ये मानना कि केशव प्रसाद मौर्य जी को और ब्रजेश पाठक को मुख्यमंत्री जी हटा देंगे, ऐसा नहीं है। न तो उन्होंने बनाया था, न वो हटा सकते हैं वहां पर। पर ये दोनों ही दोनों हटा सकते हैं, मुख्यमंत्री दोनों। मुख्यमंत्री को भी नहीं हटवा पाएंगे। वो भी नहीं हटवा पाएंगे। उनका हटना तो अभी बहुत थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है मुझे कि अब किस तरह से होगा। लेकिन इस मसले का हल केंद्रीय नेतृत्व और संघ कैसे करता है, क्योंकि मुझे लग रहा है कि संघ की जो अभी केरल में बैठक होने वाली है, उस पर उत्तर प्रदेश में बड़े विस्तार से चर्चा होने वाली है, बहुत विस्तार से। केवल ये केशव प्रसाद मौर्य का नहीं, पूरे संगठन को लेकर, चुनाव को लेकर, नतीजों को लेकर, जातीय तो समीकरणों संघ को लेकर, और संगठन की हमें देखना होगा आगे की रणनीति क्या होगी। आपको जोड़ना चाह रहे थे? मैं जोड़ना चाह रहा था आपका, मैं ये देख रहा हूँ कि आपके जो रिस्पॉन्स आ रहा है दर्शकों का आपके प्रोग्राम के लिए, जो हजारों की तादाद में है, इसमें से जो आप यहाँ दिखा रहे हैं, इसमें एक भी ऐसा नहीं है जो योगी की आलोचना कर रहा हो, लेकिन अनेक ऐसे हैं जो केंद्र समेत इन दोनों लोगों की भारी आलोचना कर रहा है। और ये सारे देश से आ रहा है, ये उत्तर प्रदेश से नहीं आ रहा है। इसलिए इससे ये संकेत मिलता है कि लोकप्रियता की जो लड़ाई है उसमें योगी जी धीरे धीरे दिल्ली को कह रहे हैं पछाड़ते नजर आ रामेश्वर रहे दत्त हैं। दिल्ली वासी हैं, बीजेपी में मोदी के बाद अगर कोई लोकप्रिय नेता है तो वो योगी आदित्यनाथ है, उनको हटाना, अपना वोट घटाना होगा। यस, ये मैं देख रहा था, लगातार एक दर एक सारे मैसेज यही बता रहे हैं। जो देश, गुजरात तक का मैसेज ये कह रहा है कि योगी जी के पीछे शाह वगैरह ने इन लोगों को लगा दिया है। तो ये सब चीजें बता रही हैं कि ये लोग लोकप्रियता की लड़ाई में भी, जो इस समय का नेतृत्व है केंद्रीय डिस्पेंसेशन, ये न सिर्फ इसके, ये दोनों लोग तो बिल्कुल अलोकप्रिय हैं, दोनों उप मुख्यमंत्री। अब ये नहीं है, एक इसमें अल्टरनेट व्यू पॉइंट भी आया है जी। ये पिछले वाला दिखाइएगा, खगोलवासी दिखाइए। जो वो कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ का जो मॉडल है या जो मॉडल था वो पूरी तरह से जनता ने ध्वस्त कर दिया है। हाँ। और इसी का परिणाम, नतीजा केशव प्रसाद मौर्य है। अब ये देखिए, इसमें ये बड़ी दिलचस्प बात, ये ठाकुरवाद, अधिकारियों को खुली छूट, भाई विधायक की नहीं चलेगी, नहीं सुनने दी जाएगी, वो भी है एक, हमें वो धारा भी बिल्कुल नजरअंदाज नहीं करनी चाहिए। खगोल बिहार से आया है। लेकिन मैं एक चीज और इतिहास में याद दिलाऊंगा। जब 2009 के चुनाव में गुजरात में बीजेपी की सीटें कम हुई थी और करीब 8 या 9 सीटें कांग्रेस जीती थी। उस वक्त मोदी जी पर हमले शुरू हो गए थे, गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे, और दिल्ली से लेके वहां तक केशव भाई पटेल की पूरी लॉबी मोदी को हटवाने में लगी हुई थी। अगर उस वक्त मोदी को हटा दिया जाता तो आज बीजेपी कहां होती। यही स्थिति योगी की बन गई है कि योगी की लोकप्रियता वैसे ही हो गई है पैन इंडिया, जैसे मोदी जी की उस समय थी। और जब हम बीजेपी के भविष्य की बात करते हैं, दरअसल तय तो ये भी होगा ना, मोदी के बाद कौन, और उसमें योगी आदित्यनाथ क्या अपनी लोकप्रियता बरकरार भी रख रहे हैं। लेकिन हम मूल सवाल से थोड़ा सा हट गए मनोज, जहां पर हम पकड़ना चाह रहे थे, एंडिंग की तरफ जा रहे थे कार्यक्रम की। ये सरकार बनाम संगठन है, चलेगी किसकी? आखिरी बात मानी किसकी जाएगी? सरकार की। और वो कौन सी सरकार होगी, केंद्र या यूपी सरकार, या फिर संगठन की चलेगी, संगठन में संघ भी शामिल? केंद्र की चलेगी। केंद्र में सिर्फ और सिर्फ, आप ये लड़ाई भले ही अमित शाह वर्सेस योगी आदित्यनाथ हो, सिर्फ मोदी की चलेगी। मोदी विल फाइनल, और इसमें संघ से बात होगी, लेकिन मोदी का ही वर्डिक्ट होगा योगी आदित्यनाथ के लिए। मैं सिर्फ एक लाइन इतनी कह सकता हूं कि अभी ये शटर डाउन हुआ नहीं, शटर डाउन अभी नहीं देव हुआ है। शयन काल चल रहा है। अभी देव शयन काल चल रहा है, देवस्थानी आना बाकी है। और मैं सिर्फ कह रहा हूं कि योगी आदित्यनाथ सिर्फ यही कह रहे हैं कि मैं झूम के गाता हूं कमजोर जमाने में, एक आग लगा ली है, एक आग बुझाने में। और उधर केशव मर्रा कह रहे हैं कि ये सोच के दरिया में मैं कूद गया यारो, वो मुझको बचा लेगा, माहिर है बचा। आशुतोष, कहां जाता दिख रहा है खेल? अभी शटर डाउन नहीं है, अभी कहानी बाकी है, या अभी बहुत कुछ बाकी है? अनम्यूट कीजिए आशु। एक ही चीज तय करेगा योगी आदित्यनाथ अपनी कुर्सी पर बने रहते या नहीं बने रहते, वो ये है कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी किन वजहों से हारी। क्या योगी आदित्यनाथ और नरेंद्र मोदी के एग्रेसिव हिंदुत्व की वजह से हारी है, या फिर अखिलेश यादव राहुल गांधी के पीडीए और कास्ट सेंसस की पॉलिटिक्स की वजह से हारी। ये लड़ाई सोशल जस्टिस बनाम हिंदुत्व की लड़ाई है। और अगर आरएसएस इस नतीजे पर पहुंचा कि अब हिंदुत्व की उम्र घटने वाली है, सोशल जस्टिस का नारा बढ़ने वाला है,
तो यकीन मान लीजिए योगी आदित्यनाथ हटा दिए जाएंगे। और अगर ये निष्कर्ष नहीं हुआ तो योगी आदित्यनाथ को नरेंद्र मोदी चाहेंगे भी तो भी नहीं हटा पाएंगे। तो मतलब मंडल बनाम कमंडल की लड़ाई होगी, जिसकी कदम ताल, जिसको साथ साथ साधते हुए एक बड़ी प्रयोगशाला में यूपी को तब्दील करते हुए दिखाई दी थी बीजेपी, वो अलग हुए। तो इसमें अब कमंडल का पुट ज्यादा होगा या मंडल का, और वही तय करेगा कि आगे कमान कौन संभालेगा। तो दो इंजनों में एक और इंजन आ गया है, लेकिन डिरेल होती हुई ये गाड़ी फिर से पटरी पर आएगी क्या, और किस शक्लो सूरत में। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखिए अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।